तुर्की और इसराइल के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने रविवार को जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी की बैठक में कहा था कि लीबिया और अज़रबैजान के काराबाख की तरह तुर्की इसराइल में भी घुस सकता है। अर्दोगान ने कहा था, इसकी कोई वजह नहीं है कि तुर्की ऐसा नहीं कर सकता है। तुर्की को मजबूत रहने की ज़रूरत है ताकि वह ऐसा कदम उठा सके। अर्दोगान हवाला दे रहे थे कि लीबिया में उनकी फ़ौज घुसी थी और नारगोनो काराबाख में भी आर्मीनिया के खिलाफ अज़रबैजान का साथ दिया था। इसके जवाब में इसराइल के विदेश मंत्री इसराइल कॉट्स ने तुर्की को आगाह करते हुए कहा था कि अर्दोगान सद्दाम हुसैन की राह पर आगे ना बढ़ें। इस पोस्ट के साथ इसराइली विदेश मंत्री ने सद्दाम हुसैन के साथ अर्दोगान की तस्वीर लगाई थी। इसराइली विदेश मंत्री ने कहा था कि अर्दोगान को याद रखना चाहिए कि सद्दाम हुसैन का अंत कैसे हुआ था। बात तुर्की और इराक की जाए तो साल 2003 में जब अर्दोगान तुर्की के प्रधानमंत्री बने तभी अमेरिका इराक पर हमले की तैयारी कर रहा था। अर्दोगान की सद्दाम हुसैन से नहीं बनती थी, जहां तक कि उन्होंने अमेरिका को इराक के खिलाफ युद्ध में तुर्की की ज़मीन का इस्तेमाल करने देने का मन बना लिया था। हालांकि अर्दोगान का यह इरादा पूरा नहीं हुआ क्योंकि संसद में 3 वोट से यह प्रस्ताव गिर गया। ऐसा तब हुआ जब उनकी पार्टी के पास संसद में 2/3 बहुमत था। इसे लेकर अमेरिका का तत्कालीन बुश प्रशासन बहुत खफा हुआ था। हालांकि इसके बावजूद अर्दोगान ने अमेरिका को तुर्की के हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की छूट दे रखी थी। एक तरफ अर्दोगान का मुस्लिम प्राइड और उसके हित की बात करना और दूसरी तरफ इराक में अमेरिका के हमले का समर्थन करना, दोनों बिल्कुल उलट बातें थीं। नेटो अमेरिका के नेतृत्व वाला एक समूह है जो खुलकर इसराइल के साथ है। दूसरी तरफ नेटो हमास को आतंकवादी समूह के रूप में देखता है। तुर्की फिलिस्तीनियों के साथ है और हमास को आंदोलन के रूप में देखता है। अप्रैल 2024 में अर्दोगान ने हमास प्रमुख इसराइल हानिया से मुलाकात की थी। तुर्की पहला मुस्लिम बाहुल देश था जिसने सबसे पहले इसराइल को मान्यता दी थी। इसराइल और तुर्की के रिश्ते कभी एक जैसे नहीं रहे हैं। दोनों के संबंध कभी मधुर नज़र आते हैं और कभी तीखे, मगर इराक के मामले में ऐसा नहीं है। 2003 में सत्ता बदलने के बाद भी इराक का इसराइल पर रुख बदला नहीं था। इराक ने इसराइल को मान्यता नहीं दी है। इसका एक कारण यह भी है कि इराक में सद्दाम हुसैन के मारे जाने ईरान का बहुत ज़्यादा प्रभाव है और ईरान की इसराइल से दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। 1948, 1967 और 1973 में इसराइल के खिलाफ जंग में इराक भी शामिल रहा था। इराक इकलौता ऐसा देश है जो 1948 के युद्ध में इसराइल के साथ सीज़फायर पर सहमत नहीं हुआ था। ईरान के फिर भी इसराइल के संबंध रहे थे, मगर इराक ने इसराइल से कभी संबंध स्थापित नहीं किए। इराक के वरिष्ठ धार्मिक शिया नेता आयतुल्ला अली अल सिस्तानी के देश के भीतर और बाहर लाखों समर्थक हैं। वो फिलिस्तीनियों के पक्ष में बोलते रहे हैं। जब 2021 में सिस्तानी ने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की थी तो सिर्फ फिलिस्तीन ही एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था जिसे उन्होंने उठाया था। मई 2022 में इराक ने एक ऐसा कानून पास किया था जिसके तहत इसराइल से संबंध सामान करने को अपराध बताया गया था। साल 1991 में सद्दाम हुसैन के शासन के दौरान इसराइल पर इस्कंड मिसाइल दागी गई थी। सद्दाम ने यह हमला तब किया था जब वो पहले से ही कुवैत के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए थे। अगस्त 1990 में इराकी सैनिक कुवैत की सीमा में घुस गए थे। उस वक्त इराक की सेना दुनिया की चौथी बड़ी सेना थी। सद्दाम का समर्थन करने वाले इक्का दुक्का लोगों में फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात भी थे। इस युद्ध में कुवैत का साथ अमेरिका ने दिया था। अमेरिका ने जनवरी 1991 को इराक पर हवाई हमले करने का आदेश दिया। पूरे इराक में इससे भारी तबाही तो हुई ही। 4 हफ्तों के अंदर इराक के 4 परमाणु शोध संयंत्रों का नामो निशान मिटा दिया गया। इराक के सभी सामरिक और आर्थिक महत्व के ठिकाने जैसे सड़कें, पुल, बिजली घर और तेल भंडार नेस्तनाबूद हो गए। अमरीकी हमले के बाद 26 फरवरी को कुवैत में इराक का एक भी सैनिक नहीं बचा था। वो या तो युद्धबंदी बनाया जा चुका था या इराक लौट चुका था। इसके बाद मार्च 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। अमेरिका का दावा था कि इराक के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा हैं। हालांकि अमेरिका के इस दावे पर बाद के सालों में सवाल भी उठे थे।
इराक में की अपनी कार्रवाई के दौरान 2003 में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया। करीब 2 दशक से ज़्यादा वक्त तक इराक की सत्ता सद्दाम के हाथों से छिन गई। सद्दाम जिस हालात में अमेरिकी सैनिकों के हाथ आए उसकी तस्वीरें भी काफ़ी चर्चा में रही थी। 3 साल बाद 2006 में सद्दाम को फांसी की सज़ा दी गई। फांसी के बाद सद्दाम के शव की तस्वीरें भी इराकी टीवी पर प्रसारित की गईं, जिसमें वह कफन के बजाय कोट में थे और लाश को एक सफ़ेद रंग की चादर में लपेटा गया था। अमेरिका गाज़ा मामले में इसराइल के साथ है और तुर्की इसराइल के खिलाफ अब आक्रामक रुख अपना रहा है। सद्दाम हुसैन के जिस अंत की बात इसराइली विदेश मंत्री कार्ज ने की थी उसकी कहानी यही थी और वो इसके ज़रिए अर्दोगन को धमकी दे रहे थे। लेकिन इस पहलू के कई विरोधाभास भी हैं। जैसे अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो सद्दाम हुसैन के खिलाफ इसराइल तो था ही, ईरान और तुर्की भी था। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।